ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रिय आत्मन, आज प्रातःकाल की इस सत्संग सभा में हम पुनः आपके सामने जो उपनिषद चल रही थी, मांडुक्य उपनिषद, उसके बारे में फिर सत्संग की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये इसका द्वितीय खंड है। इंदिरा ऋषि कह रहे हैं ब्रह्म का स्वरूप निर्देश तथा उसे जानने के लिए आदेश। ब्रह्म का स्वरूप निर्देश तथा उसे जानने के लिए आदेश। जो नाम रूप से रहित है, नाम रूप से रहित है, वह अक्षर को किस प्रकार जाना जाए, उस अक्षर को किस प्रकार जाना जाए जो नाम रूप में आने वाला नहीं है, उस अक्षर ब्रह्म को किस प्रकार जाना जाए। तो यहाँ बताया है, ऋषि कहते हैं आवी समनिहितम गुहाचरम नाम महतदपद मैत्रे तत् समर्पयतम एजत प्राणानि विशद येदत जानात शद असदरणीयम परम विज्ञानदाय वरिष्ठम प्रजानम। यह ब्रह्म प्रकाश रूप सबके हृदय में स्थित है। वेद के ऋषि कहते कि यह ब्रह्म प्रकाश रूप सबके हृदय में स्थित है। सनितम गुहाचरम, फिर कहा गुहाचर नाम वाला और महत पद है, इसी में चलने वाले, प्राणन करने वाले और निमेषोन्मेष करने वाले, ये सब समर्पित हैं, ये सब समर्पित है। तुम इसे असद रूप प्रार्थनी प्रजाओं के विज्ञान से परे और स्रोत उत्कृष्ट जानो। कहा कि वो ब्रह्म कैसा है, ये ब्रह्म प्रकाश रूप सबके हृदय में स्थित है और सबकी गुहा मतलब हृदय में सन्निष्ठ है, और ये नाम वाला और महत्व पद वाला भी है। ये उपाधि इसी में चलने वाली, प्राणन करने वाले और इसी के अंदर रहने वाले, इसी से सत्ता लेने वाले, ये सब समर्पित हैं। तुम इसे सद असद रूप, सद और असद रूप प्रार्थनीय प्रजा के विज्ञान के लिए, विज्ञान से परे और सर्वोत्कृष्ट जानो। यहाँ पर कहा गया है श्रुति के अनुसार कि वह ब्रह्म प्रकाश रूप सबके हृदय में संपिष्ट है और वाणी आदि उपाधियों द्वारा प्रकट होता है, वाणी के द्वारा प्रकाशित होता है। ऐसे एक अन्य श्रुति के अनुसार वह शब्दादि विषयों को उपलब्ध करता सा जान पड़ता है, शब्दों को बोलता सा जान पड़ता है। अतः संपूर्ण प्राणी के हृदय में दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान आदि उपाधि के धर्मों से आविर्भूत हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार जो प्रकाशमान ब्रह्म हृदय में सन्निहित सम्यक स्थित है, सब प्राणियों के हृदय में सम्यक प्रकाश स्थित है, वह गुहाचर दर्शन श्रवण आदि प्रकारों से बुद्धि में संचार करता है।
गुहा हमारी बुद्धि में संचार करता है, इसलिए गुहाचर नाम से विख्यात है। इसका मतलब यह है कि शंकराचार्य भाष्य कर रहे हैं और उसी को वह महत पद है, सबसे बड़ा होने के कारण वह महत है। ब्रह्म सबसे बड़ा होने के कारण वह महत है, ऐसा आचार्य शंकर कह रहे हैं और भाष्यकार कह रहे हैं। और सबसे प्राप्त किया है जाता है, और सबसे प्राप्त किया जाता अथवा सारे पदार्थों का आश्रय है, समस्त पदार्थों का आश्रय, इसलिए वो पद है, ऐसा कहा। वह महत्व पद किस प्रकार है, वह ब्रह्म है, वो महत्व पद किस प्रकार है सो बतलाते हैं। क्योंकि इस ब्रह्म में ही रथ की नाभि में अरों के समान ये सब कुछ सर्पित है, अर्थात भली प्रकार प्रविष्ट है। इस ब्रह्म में जैसे रथ का पहिया होता है और पहिए में जो सेंटर पॉइंट होता है उसमें सारे उसकी पावर है, उसी प्रकार से कहा है उस ब्रह्म में ही सब कुछ संपित है, अर्थात भली प्रकार परिचित है। एजत चलने फिरने वाले पक्षी आदि प्राणत जो प्राणान करते हैं वे प्राणपान आदि मनुष्य और पशु आदि, निमिषित च जो निमिषादि क्रिया वाले और च शब्द के समतल से जो निश्चित करने वाले हैं, अर्थात वो भी इसी प्रकार से सब ब्रह्म में समर्पित है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कहा आचार्य शंकर ब्रह्मणि समर्पितम, सब ब्रह्म में समर्पित है। हे शिष्यगण, अब अंगिरा ऋषि कह रहे शिष्यगण, ये सब जिस ब्रह्म रूप आश्रय वाले हैं, ये सब जिस ब्रह्म रूप आश्रय वाले हैं उसे तुम जानो। कहा शंकराचार्य ने एतत् तदात्मं सर्वं जानत हे शिष्या अगच्छत तदात्मनं भूतम भवताम सद सत्स्वरूपम। उस ब्रह्म को जानो, समझो वह सदस्वरूप तुम्हारा आत्मा है। वो कौन है? तुम्हारा आत्मा है, क्योंकि उससे भिन्न कोई सत्य असत, मूर्ति अमूर्त अर्थात स्थूल या सूक्ष्म है ही नहीं। उससे अलग ही मूर्त अमूर्त सद असद है और स्थूल या सूक्ष्म है ही नहीं। और वही नित्य होने के कारण, वही नित्य ब्रह्म नित्य है, नित्य होने के कारण सबका वर्णीय प्रार्थनीय है, सबका प्रार्थनीय है तथा प्रजाओं के विज्ञान से परे यानी व्यक्तित्व है। इस प्रकार इस पर शब्द का प्रजाना पद से संबंध है। तात्पर्य है कि जो लौकिक विज्ञान का अविषय है, जो लौकिक विज्ञान का अविषय है और वरिष्ठ यानी संपूर्ण श्रेष्ठ पदार्थों में श्रेष्ठतम है। जो लौकिक विज्ञान है उसका अविषय मतलब उसके द्वारा जाना नहीं जाता और श्रेष्ठ पदार्थों में श्रेष्ठतम है, क्योंकि संपूर्ण दोषों से रहित होने के कारण है वह ब्रह्म ही अत्यंत श्रेष्ठ है। संपूर्ण दोषों से रहित होने के कारण वह ब्रह्म ही अत्यंत श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर आगे होता है सर्वदोष रहित शंकराचार्य सर्वदोष रहित तत्वात्, सब दोषों से रहित है। अब यहाँ पर ब्रह्म में मनोनिवेश करने का विधान किस प्रकार, यद जो दीप्तिमान और अणु से भी अणु है तथा जिसमें संपूर्ण लोक और इनके निवास स्थित हैं, वही अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है तथा वही वाक और मन भी है, वही सत्य है, वही यह सत्य और अमृत है। ये सौम्य उसका मनोनिवेश द्वारा वेदन करना चाहिए तो उसका वेदन कर। यहाँ पर कहा गया है कि निहिता लोकिश्च तदेत अक्षरम ब्रह्म से प्राणस्तदु वाग्मन तदेत सत्यम तदमृतम तद्देव द्रव्यम सौम्य विद्वे। यहाँ पर कहा गया है, शंकराचार्य इसका भाष्य कर रहे हैं, जो अर्चितम यानी दीप्तमान है, ब्रह्म की दीप्ति से ही सूर्य आदि
दीप्तिमान होते हैं, अर्थात ब्रह्म की सत्ता से ही सूर्य इत्यादि दीप्तिमान है, अर्थात रोशनी देते हैं। ये ब्रह्म दीप्तिमान है और जो श्यामा आदि अणुओं से भी अणु सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जय सबसे ये समझना चाहिए कि जो पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थों भी अत्यंत स्थूल है, पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थ अत्यंत स्थूल है, जिसमें भूलोक आदि संपूर्ण लोक तथा उन लोकों के निवासी मनुष्य आदि स्थित हैं, उसी मनुष्य आदि स्थित हैं। सारे पदार्थ चैतन्य के ही आश्रित प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर शंकराचार्य भाष्य करते हैं सारे पदार्थ चैतन्य के आश्रित प्रसिद्ध हैं। क्या? लोक निवासिनो मनुष्यादि चैतन्य आश्रय ही सर्वम प्रसिद्धा, कि उस चैतन्य के आश्रय सब कुछ है, वही सबका आश्रयभूत ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबका आश्रय अक्षर ब्रह्म है। तदेत सर्वाम आश्रम अक्षरम ब्रह्म, आचार्य शंकर कहते हैं वही आश्रय है, सबका अधिष्ठान है, वही प्राण तथा वही वाणी है, वही मन आदि समस्त इंद्रिय वर्ग है। उन सभी में चैतन्य ओतप्रोत है, उन सभी में चैतन्य ओतप्रोत है। और क्योंकि प्राण और इंद्रियां आदि का सारा संघात चैतन्य की आश्रित है, प्राण और इंद्रियां आदि का सारा संघात चैतन्य की आश्रित है। जैसे कि प्राण का प्राण है, प्राणस्य प्राणम कहा है, बृहदारण्यक उपनिषद कहा है, बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्लोक आया है, प्राणस्य प्राणम, जो प्राण का भी प्राण है, प्राण का भी प्राण है, प्राण का भी प्राण है, उसे कहा गया है। हाँ हेलो।